लखनऊ में हुए युवती से बदसलूकी पर बोले योगी कि पूरी लिस्ट मेरे पास है। एक पवन यादव, दूसरा मोहम्मद अरबाज है। आपको सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। विधानसभा में सीएम योगी ने लखनऊ में लड़की के साथ बदसलूकी पर बड़ा बयान दिया। कहा, मेरे पास पूरी लिस्ट आई है। पहला अपराधी पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। सपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हैं आपके सद्भावना वाले लोग। हम इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे क्या? इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। अब आप चिंता मत करो। सीएम योगी ने कहा कि महिला सुरक्षा हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने हर बहन बेटी को आश्वस्त किया है। हमने इसको गंभीरता से लिया है। पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड किया। जो अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा वो खुद भुक्तभोगी होगा। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अपने लोगों को समझाएं कि कानून में चले, कानून को चलाएं ना। योगी ने कहा कि मैं नौकरी नहीं करने आया हूँ। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझे मठ में मिल जाती। मैं लोगों के लिए सुरक्षा के लिए आया हूँ। सीएम ने बकरी और किसान की कहानी सुनाई। कहा, यहाँ से शिवपाल जी भाग गए। 2027 में सपा सपाचट हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से सीएम योगी ने कहा कि तहसील पर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। चाचा और भतीजे लेखपाल से वसूली करते थे। आपको विपक्ष का बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन निर्देश के लिए नहीं, उन अपराधियों के लिए है जो प्रदेश में नौजवानों, व्यापारियों और बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि सपा कहती है कि अपराधियों को साहब गोली मार देते हैं, तो क्या हम माला पहनाएंगे? यह लोग समाज के लिए कोड हैं। अगर हम इस कोड को हटाएंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। कांग्रेस और सपा को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सके। मैं कह सकता हूं कि ये सरकार चलेगी और मजबूती के साथ चलेगी। विधानसभा के मानसून सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मानसून सत्र 4 दिन चला। इस दौरान योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। न्यायिक रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि अतीक अशरफ की हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। पुलिस के लिए घटना का टालना संभव नहीं था। विधानसभा सदन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने माफिया अतीक अहमद, अशरफ अतीक के बेटे असद, उसके साथी गुलाम के इनकाउंटर मामले में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की। वहीं विधानसभा में सीएम योगी ने लखनऊ के लड़की से बदसलूकी पर बड़ा बयान दिया। आइए सुनते हैं कि बयान में क्या कहा। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या करते हैं आप लोग? बोलते हैं इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चा। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को जो आप बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी। प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है कि अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है।
हमने इस बात को पहले दिन कहा, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा।